हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आज हमें कंप्लीट करना हमारा कॉची यूलर्स इक्वेशन। तो बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस एक्स। तो हमारे मास्टर ने हमको बताया था जब भी आपको सेम डेरिवेटिव और सेम एक्स का पावर क्वेश्चन में दिख जाए तो क्वेश्चन का होगा कॉची यूलर का होगा। तो बताइए सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करेंगे आप। जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिख के तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस एक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हम लोग जहां जहां पे d अपॉन डी एक्स है उसके जगह मैं क्या लिखूंगा कैपिटल d लिखूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को एक्स क्यूब, अब यहाँ पे था d का क्यूब तो आ जाएगा कैपिटल D का क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी प्लस यहाँ से y को कॉमन निकालें तो क्या आएगा इंटू 1 y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस एक्स। समझा ना, यहाँ पे भी y था यहाँ पे भी y था, पूरे क्वेश्चन में y था तो मैंने पूरे लेफ्ट हैंड साइड से y को निकाल लिया है कॉमन। तो एक ही जगह पे मैं y को लिखूंगा, इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी, यानी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है उसी वैल्यू का x आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉची यूलर का क्वेश्चन है, क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं हमेशा लेट x इक्वल्स टू ई टू द पावर z लेते हैं ऐसा, दैट इज यहां से z की वैल्यू क्या आएंगी लॉग ऑफ x, याद है ना सबको। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे d अपॉन डी जेड को रिप्रेजेंट करते कैसे आपके d1 से, तो आप लेंगे d अपॉन डी जेड, इससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं d1 को। तो बताइए क्या मिलेगा मेरे को, याद है ना x इंटू डी, एक्स और d का पावर क्या है 1, तो d1 कितने बार आएगा एक बार आएगा। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, एक्स और d का पावर क्या है 2, तो d1 कितने बार आएगा 2 बार आएगा, तो आएगा d1 इंटू d1 माइनस 1 एंड एक्स क्यूब डी क्यूब, तो एक्स और डी का पावर कितना है यहाँ पे 3 बार है, तो d1 भी कितने बार आएगा 3 बार, तो d1 से शुरू करो और 1 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आ गया 3 बार, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हमारी इक्वेशन हो जाएंगी चेंज, तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, चलिए बताइए क्या चेंज आएगा। अभी तक था एक्स क्यूब डी क्यूब, तो एक्स क्यूब डी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा d1 इंटू डी वन माइनस 1 इंटू डी वन माइनस 2, फिर उसके बाद है प्लस 3 टाइम्स, तो प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू d1 इंटू डी वन माइनस 1, उसके बाद क्या टर्म है एच डी, क्या है एच डी की वैल्यू d1, फिर उसके बाद प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स, लॉग एक्स की वैल्यू कैसे इक्वल है z से, प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है e टू द पावर z। कोई भी दिक्कत, ये सब्स्टिट्यूशन करना आप सबको आ गया, सब इसमें एक्सपर्ट हो गए, अगर पेपर में आया तो गलत तो नहीं करेंगे इसको। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे, यहां से हमको कुछ भी कॉमन निकालने वाली वैल्यू टर्म दिख रही है यहाँ पे नहीं दिख रही, तो हमको ब्रैकेट को करना पड़ेगा सॉल्व। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, पहले तो d1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या क्या पहले d1 होगा, d1 से आएगा d1 का स्क्वायर, फिर d1 मल्टीप्लाई होगा -2 से आएगा -2 टाइम्स d1, -1 मल्टीप्लाई होगा d1 से आएगा माइनस d1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आया, समझे पक्के में। फिर उसके बाद प्लस 3 टाइम्स d1 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 तो आएगा 3 टाइम्स d1 आएगा, फिर उसके बाद प्लस d1 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू z प्लस ई टू द पावर z आएगा ऐसा। अब d1 को लेके जाओ ब्रैकेट के अंदर, d1 इंटू d1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा d1 का क्यूब, -2d1 माइनस d1 कितना हो गया -3d1, -3d1 इंटू d1 -3d1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 प्लस 2d1 प्लस क्या है यहाँ पे
3d1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, अच्छा ये भी सॉल्व कर लो, क्या सॉल्व कर लो, माइनस 3d1 प्लस d1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स d1 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू जेड प्लस ई टू द पावर जेड। कुछ कट रहा है क्या, प्लस 3d1 स्क्वायर माइनस 3d1 स्क्वायर कैंसल, प्लस 2d1 माइनस 2d1 कैंसल, तो क्या बची वैल्यू यहाँ से, पहला बचा d1 का क्यूब और यहाँ पे बचा प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू जेड प्लस ई टू द पावर जेड। इससे आगे आप इसको सॉल्व कर सकते क्या, नहीं। तब हम निकालेंगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे निकालते, जो भी वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई होती है उसको ले लो इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, क्या दी हुई है आपको, d1 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। एक चीज बताओ, मैं 1 को ही क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं ऐसा, ताकि मैं एक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकूं। कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या रहती वैल्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो बेसिक फॉर्मूले बार बार लगते हैं ना, इनको प्लीज अच्छे से याद कर लो, क्योंकि बहुत बार लगते हैं और अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आएंगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए के जगह है d1 और b के जगह है 1, तो क्या आएगा ए प्लस बी यानी d1 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी d1 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी d1 इंटू 1, तो आएगा d1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो पहली वैल्यू 0 आएंगी या तो दूसरी वैल्यू 0 आएगी। अब पहली वाली वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है, यहाँ पे प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, कौन सा, अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आती है ऐसी वैल्यू। इस केस में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 1, c की वैल्यू क्या है 1, सब्सटीट्यूट कर दो, x की जगह क्या है d1, तो d1 की वैल्यू क्या आएंगी माइनस b यानी माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स ac 4 इंटू 1 4 अपॉन 2a 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 आएगा। आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं किसी को भी। तो चलिए बताइए यहां से आपको दो वैल्यूज क्या मिलेगी, क्या मिलेंगी वैल्यूज यहां से आपको मिलेगा देयरफॉर d1 इक्वल टू माइनस 1 और दूसरी वैल्यू देखो यहाँ पे 1 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो मैं इसको लिख सकता 1/2, कौन सा साइन है प्लस माइनस, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का मतलब क्या होता है अंडर रूट ऑफ माइनस 3, अंडर रूट ऑफ माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता अंडर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस 1 और अंडर रूट ऑफ माइनस 1 क्या होता है आई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ √3i, लेकिन ये भी कैसे डिवाइड होगा 2 से। आगे आपके पास वैल्यूज, एक बार आपको अगर d की वैल्यूज मिल गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिल गए, तो आप क्या लिखते इसके बाद CF लिखते। CF की वैल्यू क्या आती, यहाँ पे देखो एक भी वैल्यू रिपीट हो रही क्या नहीं हो रही, तो पहली वैल्यू माइनस 1 है, रियल नंबर है तो आएगा C1 e टू द पावर m1 x, तो आएगा m1 की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू x, x कब आता जब d की वैल्यू लेते, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है d अपॉन dx। यहाँ पे आंसर आप किसका निकाल रहे d1 का, d1 का आंसर क्या आता है d अपॉन dz, यानी आंसर किस में आएगा z में, तो m1 इंटू जेड, तो आएगा माइनस 1 इंटू जेड आएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू है 1/2 प्लस माइनस √3/2 i, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, क्या रहता कांस्टेंट, यानी पहले तो e टू द पावर अल्फा x, यानी e टू द पावर अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, x की जगह क्या आएगा z आएगा, फिर उसके बाद C2, फिर उसके बाद cos ऑफ बीटा x, बीटा की वैल्यू क्या है √3/2, तो आएगा √3/2, x की जगह क्या आएगा z प्लस C3 साइन बीटा यानी √3/2 z। यहाँ पे z क्यों लिख रहे समझाना पक्के में, जब भी d1 में आंसर है तो आंसर आएगा z में, और जब भी आंसर है d का, d के रूट निकालोगे तो आंसर आएगा x के टर्म्स में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोगों को याद होगा हम लोग यहाँ पे लिखते थे वेयर C1 C2 and C3 are arbitrary constants आएगा। तो चलिए बताइए CF की वैल्यू क्या मिली आपको, यहाँ से आपको मिला है C1
अब देखो जो भी z की वैल्यू रहती है उसको पावर में लिखते हैं, e का पावर क्या है माइनस जेड, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, e के पावर z का पावर -1। क्यों, मैंने ऐसा पढ़ा हूं, a के पावर m इंटू एन को मैं लिख सकता हूँ a का पावर m का पावर n, है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, तो e टू द पावर z का पावर -1 का मतलब e का पावर z इंटू -1, z इंटू -1 माइनस जेड होता है। सेम चीज यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e टू द पावर z का पावर 1/2, फिर उसके बाद c2 cos √3/2z प्लस c3 sin √3/2z। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा हम लोग ये वाली चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन किसके टर्म्स में दिया हुआ था, x के टर्म्स में दिया हुआ था, तो हमको आंसर भी किसके टर्म्स में निकालना पड़ेगा, x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। चलिए बताइए क्या मिलेगा, c1 e टू द पावर z, काय की वैल्यू लेते हैं हम x की, तो आगे x का पावर -1 प्लस e टू द पावर z, काय की वैल्यू होती है x की, उसका पावर क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है c2 cos ऑफ √3/2z, तो z की वैल्यू क्या आती है log x आती है प्लस c3 sin √3/2z, z की वैल्यू क्या आती है log x आती है। तो ये रहेगा आपके लिए CF का फाइनल आंसर, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। समझा ना, क्योंकि अब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपको वैल्यूज याद हो गई कि हम x के जगह डालते हैं e का पावर z, तो z की वैल्यू मिलती है log x, तो अब आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और जहां पे भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं वहां पे मेंशन कर देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। पक्के में समझा, CF में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे PI की ओर। चलिए बताइए PI कैसे निकालते, याद हो गया होगा अभी तक, तो रट्टा हो गया होगा पूरा, ये वाली वैल्यू जो आपने D की इक्वेशन बनाए थे, यार झैंग क्यों हो रहा है, ये D की जो वैल्यू थी D1 क्यूब प्लस 1, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आएगा 1/D1 का क्यूब प्लस 1, उसका राइट हैंड साइड में स्वागत करने के लिए कौन कौन बैठा है, z प्लस e का पावर z, आएगा z प्लस e का पावर z आएगा, यानी आपको इसको दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1/D1 का क्यूब प्लस 1 इंटू z प्लस 1/D1 का क्यूब प्लस 1 इंटू e का पावर z। ये तो आसान है, अपन लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक ही बार में सेपरेटली लेने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, ये देखो इसका पावर है 1, ये x टू द पावर m वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग एक्सपांशन लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस D1 क्यूब, नीचे तो पावर है 1, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1 इंटू z प्लस यहाँ पे ये तो कौन से फॉर्म में, e टू द पावर a z के फॉर्म में है, तो इस पे लगा दो। क्या करते हैं, जहां जहां पे d है उसके जगह a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, याद आ रहा है 1 फंक्शन ऑफ d इंटू ई टू द पावर ax को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 फंक्शन ऑफ a इंटू ई टू द पावर ax, बस फंक्शन ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। बस यहाँ पे क्या करो, d के जगह d1 कर दो, और यहाँ पे जहां जहां पे आपको x दिख रहा है x के जगह क्या लिख दो, z लिख दो। कर सकते हैं ऐसा, तो ये D1 पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं z a की वैल्यू इस केस में कितनी है 1 है ना, a z का फॉर्म है तो a की वैल्यू है 1, तो जहां जहां पे D1 है उसके जगह क्या लिख सकता 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 इंटू ई का पावर z आ जाएगा। अब ये यहाँ पे कौन सा एक्सपांशन लग रहा है, पहले तो 1 प्लस एक्स, तो आएगा 1 प्लस एक्स का पावर क्या दिया हुआ है -1, 1 प्लस एक्स का पावर -1, यहाँ पे प्लस साइन है ऊपर माइनस साइन है, यानी साइन क्या होंगे अल्टरनेटली चेंज होंगे। पावर में वैल्यू है 1 तो सिर्फ और सिर्फ पावर बढ़ेगा, सामने के नंबर बढ़ेंगे क्या नहीं, तो आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब तो ये याद हो गया होगा आपको, तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, पहली वैल्यू क्या है 1, उसके बाद है माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है D1 का क्यूब है, फिर उसके बाद प्लस, आगे लिखने की जरूरत है क्या नहीं, क्यों यहाँ पे तो z का पावर 1 है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना डेरिवेटिव लगा सकते हैं, पहला डेरिवेटिव, यहाँ पे तो पहली वैल्यू तीसरा डेरिवेटिव, तो उसका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है, तो आगे लिख के कोई मतलब है क्या नहीं है। प्लस 1/1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 प्लस 1 2 ई का पावर z, ओपन करो ब्रैकेट, z इंटू 1 z हो जाएगा, होगा। फिर उसके बाद माइनस पहला तीसरा डेरिवेटिव ऑफ z कितना हो जाएगा 0, तो आगे की पूरी वैल्यू 0 आने वाली है, तो आगे कुछ भी सॉल्व करके मतलब है क्या आपको नहीं है।
तो आएंगे 1/2 ई का पावर z। तो क्या मिला z प्लस 1/2 ई का पावर z। अब बताइए z कैसे इक्वल होता है हमारा log x से, प्लस 1/2 ई का पावर z क्या लिए थे आपने x को लिए थे। तो ये हो गया हमारे लिए पी आई की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 4 कहां से लाया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, याद है ना e टू द पावर z इक्वल टू x, यही तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग। तो e टू द पावर z की जगह आ गया x। इसी से अगर मेरे को z की वैल्यू निकालना तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे log इधर जाएगा तो बेस e तो आएगा log टू द बेस e ऑफ x, इसी को हम लिखते हैं log ऑफ x। तो z की वैल्यू क्या आ गई log x आ गई। pi निकल गया, cf निकल गया, तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब आप देखते जा रहे हैं हम जैसे जैसे आगे कोई भी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं तो हमारे पिछले टॉपिक्स रिवाइज होते जा रहे हैं। तो बताइए सी एफ की वैल्यू, अब ये आसान भी लग रहा होगा आप लोगों को क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए इस टाइप के, तो अब आपको आसान लगना चाहिए वाला टॉपिक। तो ये हो गया आपके लिए सी एफ प्लस पी आई। where C1, C2 and C3 are arbitrary constants। तो ये आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है इंजन गर्म हो रहा होगा अब आप लोगों का, है ना। पहले क्वेश्चन से पूरा रिफ्रेश हो गया होगा, क्या क्या स्टेप्स रहती, कैसे जाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का जो हार्डनेस है वो बढ़ाते जाएंगे, ना ज्यादा चीजें लगे ऐसी कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है, सॉल्व x² माइनस 3xd प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ log x, है ना। अभी देखो देखने में कितना हार्ड लग रहा क्वेश्चन, साइन है उसके अंदर log x है, बट क्वेश्चन उतना असल में हार्ड रहेगा क्या नहीं, जैसा दिखते तैसा नचते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है, x² माइनस 3xd प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ log x दी हुई है ऐसा। वेयर हम मेंशन कर देंगे, d से हम क्या डिनोट करते हैं, d बाय dx डिनोट करते हैं, लिख देंगे। याद रखना कॉची वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा कॉची यूलर में हमेशा मेंशन करना है, d होता है d बाय dx, d1 होता है d बाय dz, हमेशा याद रखना। x² d² दिख रहा है, xd दिख रहा है, क्वेश्चन पक्के में कॉचीज वाला ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे सॉल्व, कौन से फॉर्म में लेके आएंगे, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। तो कैसे करते हैं उसको, आप यहां पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू ई का पावर z ले लेंगे, दैट इज z की वैल्यू क्या हो जाएंगी log ऑफ x हो जाएंगे, एंड d1 से हम डिनोट करेंगे d बाय dz को। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। ये सब्स्टिट्यूशन करते ही क्या मिलता है हमको, x इंटू डी, x और d का पावर क्या है 1, तो d1 कितने बार आएगा एक बार, x² d² x और d कितने बार कितना पावर है 2, तो d1 कितने बार आएगा 2 बार, तो d1 से शुरू करो और 1 1 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो हमारी इक्वेशन हो जाएंगी चेंज। तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, चलिए बताइए क्या मिलेगा आप लोगों को, x² d² की जगह क्या आएगा d1 इंटू d1 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स xd की जगह क्या आएगा d1 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ log x कैसे इक्वल होता है z से, तो आ गया साइन ऑफ z आ गया। तो बताइए क्या मिलेगा, d1 इंटू d1 क्या आएगा d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 माइनस 3 d1 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ z। तो चलिए बताइए क्या मिला यहाँ पे, d1 का स्क्वायर माइनस 3 और 1 कितना होगा माइनस 4 d1 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ z। आ गया क्वेश्चन। अब हम क्या निकालेंगे इससे, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। बताइए ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको इक्वल टू 0 लेके, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी
इक्वेशन इज क्या दी हुई है, d1 का स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो इनके फैक्टर निकालते, 5 1 जार 5, 5 कैसे फैक्टर, जिसके बीच का डिफरेंस -4 का है, नहीं आ सकता क्योंकि 5 से अगर 4 बनाना है तो हमको -5 + 1 लेना पड़ेगा, तो -5 हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला वाली मेथड, कौन सी, अगर इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या आती है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a आती है। तो चलिए बताइए, यहाँ पे a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है -4, c की जगह क्या है 5, बताइए क्या आएंगे, x की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे d1, तो d1 की वैल्यू क्या आएंगी -b यानी माइनस ऑफ -4 हो जाएगा +4 √b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टाइम्स ac, तो 4 5 जार 20 अपॉन 2 इंटू a, तो 2 1 जार 2 यानी d1 की वैल्यू क्या आएंगे 4 प्लस माइनस 16 में से 20 गया तो क्या आएगा -4, तो आएगा √-4 बाय 2 यानी d1 की वैल्यू क्या आएंगी 4 प्लस माइनस, पहले तो 4 का स्क्वायर है 2 का, अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा माइनस साइन, यानी क्या आ जाएगा उसके जगह आई आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 से डिवाइड तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 2 जार 4 प्लस माइनस 2 2 कैंसिल, तो बचेगा आई। ये कौन से फॉर्म में आ गया, अल्फा और बीटा वाले फॉर्म में ना, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा वाले फॉर्म में आ गया। तो इसके आपको CF निकालना आता है, हाँ जी आता है। CF की वैल्यू क्या आती, e⁴ x आएंगे e⁴2, लेकिन यहाँ क्वेश्चन d1 का है तो x की जगह क्या आएगा z, उसके बाद C1 cos बीटा x, बीटा की जगह क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो क्या होगा 1 होगा, तो आएगा 1 इंटू z, तो आएगा z प्लस C2 साइन बीटा z यानी 1 इंटू z आएगा z, वेयर C1 and C2 are आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, मिलेगा ऐसा। तो चलिए क्या लिख सकते हैं हम CF को, यहाँ पे e⁴2z है, मैं उसको लिख सकता है e⁴z का स्क्वायर इंटू C1 cos z प्लस C2 साइन z। अब बताइए क्या मिलेगा CF की वैल्यू, e⁴z काय की वैल्यू होती है x की, तो आगे x का स्क्वायर इंटू C1 cos z, z की वैल्यू क्या आती है log ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ z, z की वैल्यू क्या आती है log ऑफ x। इक्वेशन नंबर 3, रीजन कहां से डाले अपने इक्वेशंस को 2 से डाले। CF आ गया, अब बारी है आपके PI की। तो चलिए बताइए PI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे d1² माइनस 4d1 प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में, तो d1² माइनस 4d1 प्लस 5 आएगा, साथ साथ यहाँ पे क्या है साइन z, तो इधर भी आ गया साइन ऑफ z। कोई फॉर्म में दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, कौन से फॉर्म में 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d1 इंटू साइन az का फॉर्म, यानी जहां जहां पे d1 का स्क्वायर होता है हम उसमें क्या करते हैं फंक्शन में -a का स्क्वायर कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। याद है ना, जब भी d² दिखे जहां जहां पे d² उसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं -a²। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 1, तो मेरे को d² की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा -1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेंगी PI की वैल्यू 1 अपॉन d1 का स्क्वायर, तो इसके जगह क्या आ जाएगा -a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4d1 प्लस 5 इंटू साइन z। तो बताइए क्या मिलेगा 1 अपॉन -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे माइनस साइन, तो -1 प्लस 5 कितना आएगा 4 -4 d1 इंटू साइन z, डिवीजन में 4 है कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा 1 अपॉन नीचे बचेगा 1 माइनस d1 इंटू साइन z। अब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, 1 माइनस d1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस d1, तो हमने क्या किया 1/4 जैसा था वैसा 1 प्लस d1 से मल्टीप्लाई भी किया और 1 प्लस d1 से डिवाइड भी किया। किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करो क्वेश्चन को तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता, लेकिन फिर ऐसा क्यों किए ताकि हम नीचे से d1 वाली वैल्यू को हटा सके। क्यों, कौन सा फॉर्म बन गया वहां पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b², तो क्या मिलेगा 1/4 टाइम 1 प्लस d1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस d1 का स्क्वायर इंटू साइन z।
आएगा ऐसा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, 1/4 इंटू 1 प्लस d1 इंटू 1/1 माइनस d1 स्क्वायर की जगह क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, तो आएगा माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू साइन जेड। फिर से सेम प्रॉपर्टी क्या है, जहां जहां पे d1 स्क्वायर है उसके जगह लिखो माइनस ऑफ ए स्क्वायर, है ना? तो d1 स्क्वायर की जगह आना चाहिए माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर की जगह है माइनस ऑफ 1 स्क्वायर आएगा। तो क्या मिला आपको, 1/4 इंटू 1 प्लस d1 इंटू 1/, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन जेड। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो 1 1 जार 1, 4 2 जार 8, साइन जेड मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आएगा साइन जेड प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो आ जाएगा कॉस जेड। समझा ना यहाँ पे क्या किया, 1/8 था पहले, साइन जेड मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो आया साइन जेड, फिर डेरिवेटिव से जाके मल्टीप्लाई हुआ साइन जेड, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अब हम z की वैल्यू कर देंगे वहां पे रिप्लेस, तो आ जाएगा 1/8 टाइम्स साइन जेड, जेड हमको मालूम क्या होता है log x, प्लस कॉस जेड, जेड क्या होता है log x होता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूशन किया था। ये आगे मेरे लिए मेरी पी आई की वैल्यूज। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता है, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एफ, क्या निकाले आपने सी एफ, आएगा, ये हो गया y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये हमारी पी आई की वैल्यू। where C1 and C2 are arbitrary constants। तेरेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, क्वेश्चन आसान है, पक्के में समझ रहे हैं। अब आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाने चाहिए कि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सके। जैसे देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू x log x। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बताइए क्या रहेंगे फर्स्ट स्टेप, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू x log x। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, लेट, आप लेते d अपॉन डी एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं d से, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5xd प्लस 4, कॉमन निकालते हैं यहाँ से y इक्वल्स टू x log x। इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है, x d दिख रहा है, यानी क्वेश्चन है कॉचीज यूलर का। तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट x के जगह ले लेंगे e का पावर z, दैट इज z की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, log ऑफ x, एंड आप d1 से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, d अपॉन डी जेड को करेंगे। तो आपको क्या मिलता है यहाँ से, देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पहले एक्स डी लिख देता हूँ, पहले एक्स डी की जगह, दोनों का पावर 1 है, इनके जगह क्या आ जाएगा d1, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर कितना है पावर 2, तो d1 कितने बार, 2 बार, तो d1 माइनस 1 आएगा ऐसा। तो बताइए इक्वेशन 1 क्या बन जाएंगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यानी d1 इंटू d1 माइनस 1
प्लस 5 टाइम्स एक्स डी की जगह d1 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है e का पावर z लॉग एक्स की वैल्यू क्या है z आएगा। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, तो d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू वन माइनस d1 प्लस 5 d1 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर z इंटू z आएगा। तो क्या मिला यहाँ से आपको d1 का स्क्वायर माइनस प्लस 5 d1 माइनस d1 कितना होगा प्लस 4 d1 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर z इंटू z। चीख के कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर का की वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं d1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर z इंटू z। अब निकालेंगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो इसको ले लो इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी। उम्मीद है ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि हम लोग रिवीजन जैसे ही कर रहे हैं, ये वाले पार्ट तो हमारे रिवीजन जैसे हैं, बस नया क्या था ये जो हमने निकाला है और ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है, तो आपका सिर्फ रिवीजन वाला पार्ट ही चल रहा है, अभी पकड़ लीजिए पूरा। और थोड़े से नए नए कंसेप्ट जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है आगे जाके जो थोड़े अलग है, तो वो भी हमारे देख के एक बार में हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ रहा होगा और फास्ट नहीं लग रहा हूँ। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बताइए कैसे निकालेंगे, d1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब d1 की वैल्यू क्या आएंगी -2 आएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, यानी d1 प्लस 2 इंटू d1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब d1 प्लस 2 या तो 0 होगा या तो d1 प्लस 2 0 होगा, तो यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो -2, तो d1 की वैल्यू -2 आई कितने बार, 2 बार। दोनों वैल्यू कैसी है सेम, तो आपको कंसेप्ट याद है CF का, पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे कांस्टेंट के साथ x, जब क्वेश्चन हो d का, अभी d1 है तो आ जाएगा z आ जाएगा। अभी मैं इतने बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, तो जब भी आप लिखने जाओ तो आपसे गलती से भी मिस्टेक ना हो। तो फिर क्या आता है e टू द पावर m x, तो आएंगे e टू द पावर m, x की जगह क्या आएगा z आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, मिलेगा ऐसा। तो मैं इसी को क्या लिख सकता, CF इक्वल टू C1 प्लस C2Z इंटू ई टू द पावर -2Z को क्या लिख सकता, e के पावर z का पावर -2, क्यों, क्योंकि मैं e टू द पावर mn को लिख सकता हूँ a का पावर m का पावर n। कोई दिक्कत नहीं, बताइए फिर क्या मिलेगा आपको, CF इक्वल टू C1 प्लस C2Z, z आप कैसे डिनोट करते हैं, log x करते, फिर उसके बाद e का पावर z का एक वैल्यू है x की, उसका पावर क्या है -2, कहाँ से लाया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लाया, इसको दो इक्वेशन नंबर 3। आगे CF, अब किसकी बारी है, PI की, तो ना PI कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो आएगा 1 d1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उसका स्वागत करने को कौन बैठा हुआ है, e टू द पावर z इंटू z बैठा हुआ है ऐसा। अब बताइए आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़े हैं क्या, इससे मिलता जुलता कोई कंसेप्ट पढ़े हम लोगों ने, कि हमको अगर कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखे 1 फंक्शन ऑफ d इंटू ई टू द पावर ax इंटू v, जहाँ पे v कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, तो मैं क्या कर सकता हूँ e टू द पावर ax को बाहर लेके आ सकता हूँ, और जहां पे फंक्शन ऑफ d है, d की जगह लिखना है फंक्शन ऑफ d प्लस a लिख देना है, और फिर पूरा क्वेश्चन किस पे अप्लाई करना है, v पे, क्योंकि क्वेश्चन है d1 का, तो d की जगह आ गया d1, तो x की जगह क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, और कुछ भी चेंज होगा क्या यहाँ पे, नहीं, x की जगह z आ गया, d की जगह d1 आ गया, सेम कंसेप्ट, समझा पक्के में। तो चलिए बताइए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, z के सामने जो, यानी a की वैल्यू क्या है 1 है, यानी अब मेरे को d1 की जगह क्या लिखना है, d1 प्लस a, यानी d1 प्लस 1, यानी d1 की जगह मेरे को लिखना है d1 प्लस 1, तो PI की वैल्यू क्या आएंगी 1 d1 प्लस 1, ये होगा d1, उसके साथ एडिशन में क्या था +2 का होल स्क्वायर
ई टू द पावर जेड आ गया बाहर। अब ये पूरा क्वेश्चन किस पे सॉल्व होगा, जेड पे सॉल्व होगा। तो ई टू द पावर जेड 1/d1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। किस पे अप्लाई हो रहा, जेड पे। जेड पे अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला किसका लगाना है, x टू द पावर m वाला, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। तो यहाँ से 3 को निकालेंगे कॉमन तो मिलेगा e टू द पावर z जैसा था वैसा। यहाँ से मैंने 3 को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ से 3 पूरा कॉमन निकला तो क्या बचेगा 1 प्लस d1 में बाहर निकालने के लिए 3 है क्या, नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, लेकिन ये पूरे का क्या था स्क्वायर, तो 3 का भी हो गया स्क्वायर, इसका भी हो गया स्क्वायर, बरोबर बंटवारा कर दिया दोनों के बीच में। तो बताइए क्या मिलेगा आपके यहाँ से, e टू द पावर z अपॉन 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे नीचे पावर +2 है, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा इंटू z आएगा ऐसा। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा एक्सपेंशन लग रहा है, 1 + x का पावर -2 का एक्सपेंशन लग रहा है। पहले तो प्लस साइन है माइनस साइन है, यानी साइन होंगे अल्टरनेटली चेंज, पहले प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस। पावर में क्या है -2 है, मतलब दोनों चीजें चेंज होंगी। क्या क्या, पहला तो साइन भी चेंज होगा, दूसरा x का पावर भी चेंज होगा, सॉरी पहले तो x का पावर भी चेंज होगा और दूसरा x के सामने जो नंबर आता वो भी चेंज होगा। मतलब साइन अल्टरनेट चाहिए तो आएगा 1 माइनस, फिर उसके बाद 2x, नंबर भी बढ़ा और x का पावर भी बढ़ा, फिर उसके बाद प्लस 3x², फिर से नंबर बढ़ा x का पावर बढ़ा, फिर -4x³ प्लस एंड सो ऑन, ऐसा फिर क्वेश्चन चलता जाएगा। बताइए यहाँ पे हमको z का पावर कितना दिया हुआ है 1, तो मैं डेरिवेटिव भी जैसा था कितने बार लगा सकता, एक बार, तो क्या मिलेगा e टू द पावर z अपॉन 9 इंटू 1, पहले तो है -2x, आएगा 1 - 2x, x की जगह क्या वैल्यू है d1/3, लग गया एक बार डेरिवेटिव, उसके बाद तो स्क्वायर आने वाला है ना, पहले डेरिवेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, यानी d1 का स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव लगाएंगे z पे, वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, तो आगे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, पूरी वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है। तो आएगा e टू द पावर z अपॉन 9 इंटू z को लेके जाओ अंदर, z1 z -2/3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, पहला डेरिवेटिव ऑफ z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना होता है 1, और आगे पूरी जो वैल्यू आने वाली है उसका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो क्या आएगा आपका आंसर e टू द पावर z अपॉन 9 इंटू, यहाँ पे क्या बचा z -2/3, आएगा z -2/3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 को कर लो क्रॉस, तो क्या मिलेगा आपको e टू द पावर z अपॉन 3 9 27 इंटू 3z -2, समझा क्या किया, यहाँ पे e टू द पावर z अपॉन 9 जैसा था वैसा, 3 इंटू z 3z -2, और पूरे के डिवीजन में क्या आ गया 3, तो 3 9 27, और इसको सादे फॉर्म में लिख दिया। तो चलिए बताइए पी आई की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, e टू द पावर z कैसे रिप्रेजेंट किया हमने x से, तो आ गया x अपॉन 27, 3 इंटू z की वैल्यू क्या आती है log ऑफ x -2, ये हो गया हमारा पी आई की वैल्यू आ गया। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बताइए क्या आएगा, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या था y इक्वल्स टू CF प्लस पी आई, यानी y इक्वल्स टू क्या है CF की वैल्यू यहाँ पे y इक्वल्स टू CF प्लस पी आई, where C1 and C2 are arbitrary constants। तो उम्मीद है आपका टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। अब अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में कितना भी घुमा के पूछे तो भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मैं एटलीस्ट सोच तो रहा हूं। चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व x² d² -xd प्लस 4 इंटू y इक्वल्स टू cos ऑफ log x प्लस x
साइन ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पे दो चीजें एक साथ उसने पूछ लिया है ना, कॉस एक्स भी है, कॉस ऑफ लॉग एक्स भी है, और एक्स साइन लॉग एक्स भी है। तो बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे सॉल्यूशन में, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बताइए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस 4 इंटू वाई इक्व टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स साइन लॉग एक्स दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में आपको यहीं पे मेंशन है क्या, नहीं तो कर दो, वेयर डी बाई डी एक्स, हम क्या डिनोट करते हैं, डी को करते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी बरोबर, क्वेश्चन का आएगा हमारा कॉची यूलर का, तो आप करेंगे लेट x इक्वल टू ई टू द पावर z, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, log ऑफ x आ जाएंगे, एंड d अपॉन डी जेड को हम कैसे डिनोट कर देंगे, d1 से डिनोट कर देंगे। तो बताइए x इंटू डी, एक्स और d का पावर क्या है 1, तो d1 कितने बार आएगा, एक बार, एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, एक्स और d का पावर कितना है 2, तो d1 कितने बार आएगा, दो बार, तो d1 माइनस 1 मिलेगा। तो बताइए आपके इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यानी d1 इंटू डी1 माइनस 1 माइनस एक्स डी यानी d1 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का मतलब क्या होता है z, तो आ गया कॉस ऑफ z प्लस एक्स, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे e टू द पावर z इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का मतलब z आएगा। ब्रैकेट को कीजिए ओपन, क्या मिलेगा आपको, d1 इंटू डी वन का स्क्वायर माइनस d1 इंटू वन माइनस डी वन प्लस 4 इंटू वाई इक्व टू कॉस जेड प्लस ई टू द पावर जेड साइन जेड। तो क्या मिला ऐसा आपको, d1 का स्क्वायर माइनस डी वन माइनस 2 टाइम्स d1 प्लस 4 इंटू वाई इक्व टू cos z प्लस e टू द पावर z sin z। फिर से इसके फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, तो चलो ऑक्सिलरी इक्वेशन को फिर हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या रहता है y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो आएगा d1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स d1 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या बताया था मास्टर ने, अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके रूट कैसे मिलते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मिलते हैं ऐसे। तो बताइए यहाँ से a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है माइनस 2, c की जगह क्या है 4, और यहाँ पे x की जगह क्या है d1, तो आएगा d1 इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4 1 जार 4 अपॉन 2a, 2 1 जार 2। एक मिनट को 4ac है भाई, क्या दिमाग चल रहा है, 4ac 4 1 जार 4 फिर 4 4 जार 16, वही तो बोलूँ कैसा आ गया। तो बताइए d1 की वैल्यू क्या आएंगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12, 4 में से 16 क्या आएगा माइनस 12, माइनस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 4 इंटू 3 बाय 2 लिख सकता। तो d1 की वैल्यू क्या आएंगे 2 प्लस माइनस 4 काय का स्क्वायर है 2 का, आगे स्क्वायर रूट बाहर, 3 किसी का भी स्क्वायर है क्या, नहीं, तो आएगा √3, और यहाँ पे बचा है स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो उसके जगह आ गया i डिवाइड बाय 2, पूरे क्वेश्चन में से 2 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस माइनस √3 आ गया। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हमारा CF निकाल सकते। बताइए CF की वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, कॉम्प्लेक्स रूट है तो आता है e टू द पावर अल्फा एक्स, आ जाएगा e टू द पावर अल्फा की वैल्यू 1 इंटू एक्स, लेकिन क्वेश्चन है d1 का, तो आएगा 1 इंटू जेड, आएगा e टू द पावर z। c1 कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह क्या है √3 और x की जगह आ जाएगा z, प्लस c2 साइन बीटा z यानी √3 इंटू z, वेयर c1 and c2 are arbitrary constants।
आ गया यहाँ तक। अब आप कर दीजिए सब्सटीट्यूशन, तो सी एफ की वैल्यू क्या आएगा, ई टू द पावर जेड। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एक्स से। C1 कॉस √3 z, z की वैल्यू क्या आती है, log ऑफ x, प्लस C2 साइन √3z, z की वैल्यू क्या आती है, log x। आ गया इक्वेशन नंबर 3 आएगा। और सब्स्टिट्यूशन आपने कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। कोई दिक्कत नहीं, CF तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। बारी है हमारे PI की। PI कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगी तो डिवीजन में तो आएगा 1/d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4 आएगा, इंटू कॉस जेड प्लस ई टू द पावर जेड साइन जेड, ई टू द पावर जेड साइन जेड। अलग अलग करके सॉल्व करूँ कि एक ही में कर दूं इनको, चलिए एक ही में कर लेते हैं अभी। तो क्या आएगा, 1/d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4, पहले किससे सॉल्व होगा, कॉस जेड से, प्लस 1/d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4 किससे सॉल्व होगा, ई टू द पावर जेड साइन जेड से। पहले ये वाले पार्ट पे फोकस करो, कॉस ए जेड का फॉर्म है यहाँ पे है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/फंक्शन ऑफ d1 का स्क्वायर, और कॉस ए जेड का फॉर्म दिखे तो जहां जहां पे d1 स्क्वायर है उसके जगह आप क्या डाल सकते हैं, माइनस ऑफ ए का स्क्वायर डाल सकते। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कॉस जेड है, यानी ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो d1 के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, आएगा 1/d1 के स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4 इंटू कॉस जेड आएगा। साथ साथ यहाँ पे देखो ये कौन से फॉर्म में हमारा, एंड एक और फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, कौन सा वाला, जो एक और हमने पढ़े, e का पावर ax है और साथ में एक फंक्शन ऑफ x है, तो हम इसको अगर ऐसा लिखे 1/फंक्शन ऑफ d1 है, यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिख रहा है e टू द पावर az इंटू v के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से e टू द पावर az को निकाल सकते हैं बाहर, जो अभी तक फंक्शन था d1 का, अब किसका हो जाएगा, d1 प्लस a का, और पूरा का पूरा फंक्शन किस पे लग जाएगा, ये v पे लग जाएगा। याद है, यहाँ पे भी देखिए a की जगह क्या है, वैल्यू 1 है, तो जहां जहां पे d1 है, d1 की जगह आपको क्या लिखना है, d1 प्लस a, यानी d1 प्लस 1, तो क्या आएगा 1/, यहाँ से आपने बाहर निकाल लिया e का पावर z, तब d1 की जगह आ जाएगा d1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम d1 की जगह आ जाएगा d1 प्लस 1 प्लस 4, और क्वेश्चन किस पे अप्लाई हो जाएगा, साइन z पे। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है तो दोनों को एक साथ फॉर्मूले लिखते हुए सॉल्व कीजिए, बट इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करता, इसको सेपरेटली सॉल्व करता, क्योंकि मैं पेपर में रिस्क नहीं लेता। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, 1/4 में से 1 गया तो बचेगा 3 माइनस 2d1 इंटू कॉस जेड प्लस ई टू द पावर जेड इंटू 1/, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2d1 इंटू 1 माइनस 2d1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 2 प्लस 4 इंटू साइन जेड मिलेगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पे हमको d1 का स्क्वायर चाहिए, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 2d1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 प्लस 2d1 से हम डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2d1 इंटू कॉस जेड प्लस ई टू द पावर जेड जैसा था वैसा, यहाँ पे कुछ कट रहा है, प्लस 2d1 माइनस 2d1 कैंसल, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो बचेगा 3 इंटू साइन जेड। समझा ना क्या बोला, प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 4 है, 4 प्लस 1 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, बचा ऐसा। बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे 3 प्लस 2d1 जैसा था वैसा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर 2d1 का स्क्वायर क्या आएगा 4 टाइम्स d1 का स्क्वायर इंटू कॉस जेड प्लस ई टू द पावर जेड इंटू 1/d1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन जेड मिलेगा। दोनों क्वेश्चन जो है वो हमारे सेम फॉर्मूले पे सॉल्व होते हैं, है ना। क्वेश्चन अगर साइन का हो चाहे कॉस का हो, दोनों में हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं।
जहां जहां पे डी स्क्वायर है उसके जगह हम लिखते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3+2d1 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा 1/9 -4 इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1 तो आएगा माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू कॉस जेड। सेम चीज इसमें भी, इसने बेचारे ने कोई पाप किया क्या, नहीं किया। यहाँ पे भी ए की वैल्यू है 1 तो d1 स्क्वायर की जगह आएगा माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन जेड। याद रखना माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है, ये कर दिए तो गया मार्क। समझ रहे हो ना, करके मैं बार बार बोल रहा हूँ माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, माइनस ए का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। बताइए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आएगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9+4 कितना आएगा 1/13। अब ये 3 से पहले जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस जेड प्लस 2 टाइम, फिर डेरिवेटिव से जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस जेड। समझे, ब्रैकेट को किया ओपन, तो पहले 3 से कॉस जेड मल्टीप्लाई, फिर 2d1 से कॉस जेड मल्टीप्लाई, और यहाँ पे -1 आएगा, -1 इंटू -4 क्या होगा +4, 9+4 13 आ जाएगा, प्लस ई का पावर जेड इंटू 1/3, 1 का स्क्वायर होता है 1 तो 3 में से 1 गया, बचेगा 2 इंटू साइन जेड। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 3/13 कॉस जेड प्लस 2/13। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो आ गया माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन सामने लिख देते हैं, आ जाएगा। उसके बाद प्लस ई का पावर जेड अपॉन 2 इंटू साइन जेड। ये काय की वैल्यू हो गई हमारे लिए, हमारे पी आई की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4, पी आई इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आएगा, अच्छा हमने जेड को सब्सटीट्यूट नहीं किया, सॉरी है, जेड को सब्सटीट्यूट करो फिर पी आई होगा, तो पी आई की वैल्यू क्या आएंगे 3/13 कॉस ऑफ जेड, जेड का ऐसे इक्वल है लॉग ऑफ एक्स से, माइनस 2/13 साइन ऑफ जेड, जेड का ऐसे इक्वल है लॉग ऑफ एक्स से, प्लस ई टू द पावर जेड, ई टू द पावर जेड का एक वैल्यू है एक्स की, तो आएगा x/2 साइन ऑफ जेड, जेड का ऐसे इक्वल है लॉग ऑफ एक्स से। इक्वेशन नंबर 4 कहाँ से सब्सटीट्यूशन किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू सी एफ, यह है आपका सी एफ आपके सामने। तो आप देख रहे हैं आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होने तक की देरी है। एक बार आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो पहले क्वेश्चंस कुछ भी दम नहीं रहता है, बोनस के मार्क है आप लोगों के लिए। बस ये मांगते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं होगा। 350 स्कोर कर सकते, 350 प्लस, बस प्रैक्टिस लगती है। वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। ये आपके लिए आपका फाइनल आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ऐसा करो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क लो ताकि आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। सॉल्व x² d²y/dx² -2x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू x प्लस x² log x प्लस x का क्यूब, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बताइए जब आप इसको सब्सटीट्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे x² d² यानी आएगा d1 इंटू d1 -1 -2 टाइम d1 प्लस 2 इंटू y इक्वल टू x की जगह क्या आता हमारा log x की जगह आता e टू द पावर z प्लस x² यानी e टू द पावर z का स्क्वायर यानी e टू द पावर 2z, log x की जगह क्या आएगा हमारा z प्लस x का क्यूब, x की वैल्यू होती है e टू द पावर z, तो e टू द पावर z का क्यूब तो आएगा e टू द पावर 3z। तो देखो ये दोनों को तो आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं, e टू द पावर z और e टू द पावर 3z को।
तो आपका यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है वो है d1² माइनस 3d1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको d1 की वैल्यू मिलेंगी 1 और 2, और आपका फाइनल आंसर आएगा y इक्वल टू c1x प्लस c2x² माइनस x log x प्लस x³/2 प्लस x²/2 प्लस x³/2 प्लस x²/2 इंटू log x का स्क्वायर माइनस 2 log x। ये आना चाहिए आपके लिए आपका फाइनल आंसर। देखिए, तो मैं जो बोल रहा था एक थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन, वो कैसा दिखता है। सॉल्व x⁴ d³ प्लस 2x का क्यूब d² माइनस x² d प्लस x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई। अब अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, मास्टर ने क्या बताया था, अगर x का क्यूब है तो उसके साथ d का क्यूब आना चाहिए, x का स्क्वायर है तो उसके साथ d का स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए x का पावर 4 है तो d का क्यूब है, x का क्यूब है तो d का पावर 4 है, x का पावर 1 बढ़ा हुआ है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, पहले आप इसको हमारे कॉची यूलर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पे हर एक टर्म में मेरे को x दिख ही रहा है, दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा x से। तो शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, क्या दी हुई है, x का पावर 4 d³ प्लस 2x का क्यूब d² माइनस x² d प्लस x इंटू वाई इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप कर देंगे डिवाइड बाय x। इसे करने से फायदा, x और x हो जाएगा कैंसिल तो बचेगा x³ d³, एक x हो जाएगा कैंसिल तो बचेगा x² d², एक x हो जाएगा कैंसिल तो बचेगा xd, यहाँ पे x और x हो जाएगा कैंसिल तो बचेगा +1 इंटू वाई इक्वल टू, राइट हैंड साइड में x है क्या, नहीं, तो 1/x मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखिए आ गया हमारे फॉर्म में x³ d³ x² d² x d। तो आपको ऐसा एडजस्टमेंट करना भी आना चाहिए, वेयर कैपिटल D क्या डिनोट करता है, d/dx डिनोट करता है। अब तो आसान है आप लोगों के लिए, क्या करेंगे, लेट e⁻z को ले लेंगे x, तो लेट x इक्वल टू e⁻z ऐसा लिखते हैं, लेट x की वैल्यू लेते हैं e⁻z, दैट इज z की वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पे log x आ जाएंगे, एंड d/dz को मैं डिनोट करूंगा d1 से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब जहां जहां पे x और d है, पावर 1 है तो d1 कितने बार आएगा, एक बार, x² d² पावर 2 है तो d1 कितने बार आएगा, 2 बार, तो d1 माइनस 1, x³ d³ पावर है 3 तो कितने बार आएगा d1, 3 बार, तो d1 माइनस 1 d1 माइनस 2। तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, x³ d³ तो आएगा d1 माइनस 1 d1 माइनस 2, फिर उसके बाद प्लस 2 टाइम्स x² d² यानी d1 माइनस 1 माइनस xd, उसका मतलब d1 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1/x। क्या है x की वैल्यू, e⁻z। समझा आप लोगों को। आ रहा है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, d1 माइनस 1 दिख रहा है, d1 माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ से अगर माइनस साइन ले लो तो d1 माइनस 1 यहाँ पे भी दिख जाएगा, तो मैं यहाँ से माइनस साइन को ले लूँगा कॉमन, तो आएगा d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स d1 माइनस 1, यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा d1 माइनस 1
इंटू वाई इक्वल, नीचे तो ई का पावर जेड, ऊपर जाएगा तो ई का पावर माइनस जेड हो जाएगा। हो जाएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे भी d1 माइनस वन है, यहाँ पे भी d1 माइनस वन है, यहाँ पे भी d1 माइनस वन है, तो मैं d1 माइनस वन को निकाल लूंगा कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, d1 इंटू डी वन माइनस टू, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ d1 इंटू डी वन, d1 का स्क्वायर माइनस टू इंटू डी वन माइनस टू d1, यहाँ से क्या बचा प्लस टू टाइम्स d1, और यहाँ से क्या बचा माइनस और सिर्फ वन इंटू वाई इक्वल टू ई का पावर माइनस जेड। ऐसा डायरेक्ट करना आ जाएगा, प्लस टू डी वन माइनस टू डी वन कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से आपका d1 माइनस वन इंटू डी वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू ई का पावर माइनस जेड। आगे इसको फैक्टर बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, जो भी वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो ले लो, मिल जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्या आएगा d1 माइनस वन इंटू डी वन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन जीरो, यानी पहली वैल्यू इक्वल टू जीरो और दूसरी वैल्यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पे माइनस वन इधर गया तो प्लस वन, और d1 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस वन इधर गया तो प्लस वन, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद आपको मिलेगा d1 की वैल्यू प्लस माइनस वन। आया। तो आप बताइए d1 को आपको टोटल कितनी वैल्यू मिली, तीन, पहली वैल्यू वन, दूसरी वैल्यू प्लस वन, तीसरी वैल्यू माइनस वन, तीन वैल्यू आई, तीन में से दो वैल्यू कैसी आ रही है आपकी, सेम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू सेम आ रही है। पहला कांस्टेंट एज इट इज, तो CF में पहला कांस्टेंट एज इट इज, पर दूसरे कांस्टेंट के साथ x, जब क्वेश्चन d का हो तो d1 का हो तो z, e टू द पावर m1 z, m1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू जेड हो जाएगा z, प्लस अगले कांस्टेंट एक ही बार वैल्यू माइनस वन, तो एक ही बार आएगा, तो c3 e टू द पावर m3 z, m3 की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो माइनस वन इंटू जेड क्या हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा। हो जाएगा। तो चलिए बताइए अब क्या कर सकते हैं अपन, वेयर C1 C2 एंड C3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, लिख सकते हैं ऐसा। तो बताइए CF की वैल्यू क्या मिली आपको, C1 प्लस C2z ई टू द पावर z प्लस C3 ई टू द पावर माइनस जेड को मैं क्या लिख सकता, ई टू द पावर z का पावर माइनस वन। बताइए सब्सटीट्यूशन करने के बाद क्या मिलेगा आपको, C1 प्लस C2z, z की वैल्यू कैसे इक्वल होती है log x से, ई टू द पावर z का एक वैल्यू है x की, प्लस C3 ई टू द पावर z का एक वैल्यू है x की, लेकिन उसका पावर क्या है माइनस वन। इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरे सब्सटीट्यूशन कहाँ से किए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 में दिखाया था x की वैल्यू होती है e का पावर z, यानी z की वैल्यू होती है log ऑफ x। याद है पक्के में सबको। अब बताइए CF तो मिल गया, किसकी बारी है अब, PI की, तो ना PI कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो आएगा 1 अपॉन d1 माइनस वन इंटू d1 स्क्वायर माइनस वन, और राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, e का पावर माइनस जेड है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए आपको याद है हमारा जो फॉर्मूला हमने लिखा था कि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d है, e का पावर ax है, तो आप जहाँ जहाँ पे d है उसके जगह क्या लिख सकते, a लिख सकते, बस शर्त क्या है, f ऑफ a की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर मैं a की जगह लिखता हूँ माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन, प्लस वन माइनस वन जीरो, तो ये ब्रैकेट का आंसर दे रहा है मेरे को जीरो। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या पहले, नहीं, मैं किस पे जाऊंगा, दूसरी वाली वैल्यू पे जाऊंगा, है ना। और आप चाहो ना तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन d1 माइनस वन, क्योंकि नहीं तो भी फिर से वही करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है ऐसा। मैंने इनको पूरे टुकड़ों में तोड़ दिया, जितने टुकड़े बना सकता था मैं लीनियर फॉर्म के वो बना लिया, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर जीरो देता है, एक फैक्टर जीरो नहीं देता है। अब देखो मैं यहाँ पे कहाँ पे ए की वैल्यू डालने के बाद मेरे को आंसर जीरो नहीं मिलता। अगर मैं d1 के जगह a डालूँ, यानी d1 के जगह माइनस वन डाल, तो माइनस वन क्या मिलेगा माइनस टू, जीरो नहीं आ रहा, माइनस वन क्या मिलेगा माइनस टू, जीरो नहीं आ रहा। यहाँ पे d1 की जगह अगर माइनस वन डाल दे, माइनस वन प्लस वन जीरो आ रहा है,
यानी मैं वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा क्या? नहीं, मैं पहले दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगा। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? इक्वल्स टू 1 जिसको सॉल्व नहीं करना उसको निकाल दो दूर, तो आएगा d1 प्लस 1। निकाल दिया उसको दूर, और जिनको सॉल्व करना है उनको पहले ले लीजिए, तो आएगा 1/d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस z। अब लगा दीजिए हमारी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, बस d के जगह क्वेश्चन कर दो d1, तो जहां जहां पे x आता था उसके जगह क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। क्या थी प्रॉपर्टी? 1 फंक्शन ऑफ d की जगह लिख दो d1, ई टू द पावर a x की जगह लिख दो z। तो इसी में आप क्या कर सकते हैं? जहां जहां पे d1 है उसके जगह a लिख सकते हैं। बस शर्त क्या है? वेयर f ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? 1/d1 प्लस 1 इंटू जहां जहां पे d1 है उसके जगह डाल दो -1, है ना, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -z दिख रहा है, तो a की वैल्यू क्या है? -1। हम क्या करते हैं? d के जगह डालते हैं a, यानी जहां जहां पे d1 है अब उसके जगह क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 -1 ये भी d1 की जगह -1, ये भी d1 की जगह -1, ई टू द पावर माइनस। बताइए क्या होगा? -1 -1 -2 -1 -1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जार 4 आ गया 1/4। अब इसको लेके आओ, क्या है? 1/d1 प्लस 1 ई का पावर -z आया क्वेश्चन अब इस फॉर्म में। अब यहाँ पे जैसे मैं a के जगह वैल्यू d के जगह डालता हूँ a की वैल्यू, मतलब यहाँ पे d के जगह सब्सटीट्यूट करता हूँ -1 प्लस 1 क्या आ रहा? 0 आ रहा। तो यहाँ पे यही टॉपिक में एक और फॉर्मूला पढ़े थे हमने कि जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में 1/d1 प्लस t1 माइनस a के फॉर्म में हो, जिसका पावर है n, और यहाँ पे क्वेश्चन है e टू द पावर a z का, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, अगर मैंने a की वैल्यू d1 की जगह a रखा है, a माइनस a क्या आ रहा? 0। ये सिर्फ क्या डिनोट कर रहे हैं? समझ रहा है ना, कि डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है। जैसे मैंने a की जगह -1 डाला है ना, d1 की वैल्यू डाला मैंने -1 प्लस 1 क्या आ रहा? 0, यानी डिनोमिनेटर में क्या बना रहा है? 0। तो ये क्या बता रहा है ये फॉर्मूला, कि डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, फॉर्मूला क्या रहता? आप लिखते हैं x का पावर n, x की जगह क्वेश्चन किसका है? z का, था z का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर a z। फॉर्मूले याद है? फॉर्मूले अप्लाई करना आ रहा है सबको? यहाँ पे ब्रैकेट का पावर कितना है? 1 है। याद रखना हमेशा ब्रैकेट का पावर देखना। मैं अगर यहाँ पे भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देता वैल्यू, तो यहाँ पे 1 - 1 क्या होता? 0 होता। लेकिन ये पूरे ब्रैकेट में कोई पावर था क्या? नहीं। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता था क्या? नहीं। करके मैंने पहले ब्रैकेट को तोड़ा। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। तो क्या मिलेगा आपको? 1/4। ब्रैकेट का पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे z का पावर भी क्या आएगा? 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस z, जैसा है वैसा। 1 का फैक्टोरियल कितना होता? 1 होता। तो आएगा 1/4 टाइम्स z ई टू द पावर माइनस z, सिंस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो देयरफॉर पी आई क्या मिलेगा आपको? 1/4 इंटू जेड। जेड की वैल्यू क्या है? लॉग ऑफ x इंटू ई का पावर माइनस जेड। ई का पावर माइनस जेड मतलब x का पावर -1। समझा? कहाँ से लाया अपने इक्वेशंस? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। ई का पावर -z का मतलब क्या होता है? मैं लिख सकता ई के पावर z का पावर -1 लिख सकता। z की वैल्यू होती है log x, ई टू द पावर z की वैल्यू होती है x। सब्सटीट्यूट कर दिए तो ये हो गया हमारे लिए हमारी पी आई की वैल्यू। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता? y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या आएगा? देयरफॉर y इक्वल्स टू सी एफ। क्या है हमारा सी एफ? ये निकाला था आप लोगों ने? प्लस पी आई। ये रहा हमारे लिए हमारा पी आई। वेयर C1 and C2 are arbitrary constant। तो उम्मीद है आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं है, सच में समझ रहे हैं?
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई बाय एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसका आखिरी वाली वैल्यू देखो y बाय एक्स का फॉर्म दिख रहा है। वैसे भी यहाँ पे डी क्यूब है तो x का स्क्वायर है, डी स्क्वायर है तो पावर x है, दोनों सेम होना चाहिए। और कभी भी डिवीजन में x होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में x कभी आता है क्या? नहीं आता। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय x। तो आप सोल्यूशन में शुरुआत कैसे करेंगे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y बाय एक्स इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एक्स वी गेट, बताइए क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में x आएगा तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का x कैंसिल, तो बचेगा 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा x प्लस x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल होता है 1 अपॉन एक्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आ गया अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब क्या करना है? जहां जहां पे डी बाय डी एक्स है उसके जगह में सब्सटीट्यूट करूंगा कैपिटल डी, तो क्या मिलेगा मेरे को? एक्स क्यूब, यहाँ पे डी का क्यूब आएगा और मैं सबसे y को निकाल लूंगा कॉमन, तो आएगा एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। इक्वेशन नंबर 1। अब आप करेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन। क्या क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे? लेट x को ले लेंगे e का पावर z, दैट इज z की वैल्यू क्या आएंगी? log ऑफ x आएंगे एंड d बाय dz से मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? d1 को रिप्रेजेंट करूंगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बताइए क्या आएगा? सॉरी हमने एक चीज लिखना भूल गए यहाँ पे। क्या लिखना भूल गए हम लोग? देयरफॉर जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब डी क्यूब दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, एक्स और डी का पावर क्या है? 2, तो डी1 कितने बार आएगा? 2 बार, तो आएगा डी1 माइनस 1 एंड एक्स क्यूब डी क्यूब पावर कितना है? 3, तो कितने बार आएगा? डी1 3 बार, तो डी1 माइनस 1 डी1 माइनस 2। अब आएगा आपका देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको? एक्स क्यूब डी क्यूब यानी डी1 माइनस 1 डी1 माइनस 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर मतलब आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? डी1 माइनस 1, उसके बाद क्या दिख रहा है? प्लस 2 इंटू वाई, तो आ जाएगा प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 इंटू, तो आ गया 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? e टू द पावर z प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब 1 अपॉन ई टू द पावर आ गया। अब कर लीजिए इसको सॉल्व। यहाँ पे पूरा तो फैक्टर कोई भी नहीं निकल रहा है ना, आपको पूरी वैल्यूज को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो डी1 इंटू डी1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी1 माइनस 2 डी1 माइनस 1 इंटू डी1 माइनस डी1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डी1 इंटू डी1 2 डी1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटू माइनस 2 टाइम्स डी1 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10
ई का पावर जेड प्लस नीचे ई का पावर जेड, ऊपर जाएगा तो ई का पावर माइनस जेड हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, d1 इंटू डी वन का स्क्वायर हो जाएगा, d1 का क्यूब माइनस टू डी वन माइनस डी वन कितना होगा -3d1 -3d1 इंटू डी वन -3d1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वन 2d1 प्लस 2d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 ई टू द पावर जेड प्लस ई का पावर माइनस जेड। कुछ कट रहा है, प्लस 2d1 माइनस 2d1 कैंसिल, और तो कुछ नहीं कट रहा है। क्या मिला आपको, d1 का क्यूब, 2d1 स्क्वायर में तो 3d1 स्क्वायर गया तो माइनस d1 का स्क्वायर, और क्या बची वैल्यू प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 10 ई का पावर जेड प्लस ई का पावर माइनस जेड। तो ये बन रही है हमारे लिए इक्वेशन। बन गई इक्वेशन। अब इसका निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे निकालते हैं, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है उसको ले लो इक्वल्स टू 0। तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्या है, d1 का क्यूब माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्यूब वाली वैल्यू है तो सिंथेटिक डिवीजन हमको यूज करना पड़ेगा, तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर इसकी जगह 1 रखेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2, तो प्लस 2 आ रहा है। अगर इसकी जगह 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, ये भी 0 नहीं आ रहा। माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 2। कौन सी वाली सेटिस्फाई कर रही, माइनस 1। तो हमको d1 की एक वैल्यू क्या मिलेंगी, माइनस 1। तो आप लिखेंगे सिंस, ये चीज समझता है ना कैसे करते हैं, d1 इक्वल टू -1 सेटिस्फाई इक्वेशन 3, देयरफॉर d1 इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 3। समझे ना, आपको d1 की एक ऐसी वैल्यू ढूंढना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक बार आपने वो कर लिया, फिर तो बाकी काम आपका सिंथेटिक डिवीजन कर देगा। d1 की कौन सी वैल्यू ने सेटिस्फाई किया, -1। अब देखो सबसे बड़ा पावर क्या है, क्यूब। तो क्यूब का कोएफिशिएंट लिखो 1, उसके बाद आना चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -1। उसके बाद आना चाहिए पावर 1, डी का पावर 1 कोई भी है क्या, नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट 0। फिर उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 2। याद रखना हमेशा यही सीक्वेंस होनी चाहिए, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर d1 जिसका पावर 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो उनका कोएफिशिएंट लिखते हैं। पहली वैल्यू एज इट इज नीचे आएंगी, -1 इंटू 1 -1 -1 -1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जार 2, फिर नीचे आएगा 2 -2 इंटू 1 -2 प्लस 2 0 हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 3 कैन बी रिटर्न एज। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे d1 की वैल्यू आई -1, यहाँ पे -1 इधर आएगा तो +1, तो d1 + 1 इक्वल टू 0 आ रही। तो पहला फैक्टर बना d1 + 1। दूसरा फैक्टर कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, ये मल्टीप्लाई होगा d1 के साथ, ये होगा d1 के स्क्वायर के साथ। तो d1 इंटू 1 का स्क्वायर d1 का स्क्वायर -2 इंटू d1 प्लस इक्वल टू 0 आएगा। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब पहली वैल्यू 0 है या तो दूसरी वैल्यू 0 है क्या ऐसा। अब यहाँ पे फिर से हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, अगर इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या आती है, -b + -√b² - 4ac/2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। यहाँ से d1 की पहली वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे +1 इधर गया तो -1, यहाँ से d1 की वैल्यू क्या आएंगी, -b यानी -(-2) हो जाएगा +2 + -√b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टाइम्स ac, तो 4 2 जार 8/2 है, डिवाइड हो जाएगा 2 से। समझा ना, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 2, तो b² यानी -2 का स्क्वायर 4 -4 टाइम्स ac, तो 4 2 जार 8 आया यहाँ पे। बताइए क्या है d1 की वैल्यू, d1 की वैल्यू है -1, या तो d1 की वैल्यू आई है यहाँ पे 2 ± 2 ± √, क्या है वैल्यू 4 - 8, 4 - 8 कितना होता है, -4,
बाय 2। तो d1 की वैल्यू आ गई -1, या तो d1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 4। काय का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर रूट ऑफ माइनस साइन के अंदर, तो क्या आ जाएगा? i डिवाइड बाय 2। तो d1 की वैल्यू क्या आई? -1 पहली वैल्यू आई, उसके बाद 2 कैंसिल आएगा, 1 प्लस माइनस i। समझा ना? 2 और 2 हो गया कैंसिल। बताइए तो CF की वैल्यू क्या आएंगी? CF इक्वल टू C1, पहली वाली तो एज इट इज है, -1 है, एक ही है, तो आएगा e टू द पावर m x, तो आएगा e टू द पावर m की वैल्यू -1 इंटू x, तो -1 इंटू z आ गया, क्योंकि क्वेश्चन है D1 का। प्लस अब ये होगी अल्फा की वैल्यू 1, बीटा भी कितना है? 1, क्योंकि फॉर्म क्या रहता है? अल्फा प्लस बीटा i का रहता है, तो अल्फा की भी वैल्यू 1 है, बीटा की भी वैल्यू 1 है। इस क्वेश्चन में क्या रहता है आंसर आपका? e टू द पावर अल्फा x, तो e टू द पावर 1 इंटू x, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है D1 का, तो x की जगह आएगा z। C2 cos बीटा z, बीटा की वैल्यू 1, तो 1 इंटू z, प्लस C3 साइन बीटा z, आ गया z। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वेयर C1, C2 एंड C3 ये सब के सब क्या है? आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा। बताइए क्या मिला CF की वैल्यू? C1 e टू द पावर z का पावर में क्या लिख सकता? -1 प्लस e टू द पावर z C2 cos z प्लस C3 sin z। बताइए तो CF आपको क्या मिल गया? C1 e टू द पावर z कैसे डिनोट करते हैं? x, उसका पावर -1 प्लस e टू द पावर z कैसे डिनोट करते हैं? x। C2 cos ऑफ z, z की वैल्यू क्या होती है? log x, प्लस C3 साइन z, z की वैल्यू क्या होती है? log x होती है। कहाँ कहाँ से सब्सटीट्यूशन किया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। इसको तो इक्वेशन नहीं 3 नहीं दे सकते, 3 दिए ना हमने, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 4। आ गया, CF निकाल लिया। अब किसकी बारी है? PI की। ना PI कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड जाएंगे तो डिवीजन में। अच्छा, इसका फैक्टर भी निकाले ना हमने, फैक्टर भी यूज कर लेंगे। इंटू क्या है वैल्यू यहाँ पे हमारी? 10 e का पावर z e का पावर -z, तो 10 e का पावर z e का पावर -z। अब आप देखिए, हमने ये वैल्यू का फैक्टर निकाला था, हमने d1 क्यूब माइनस d1 स्क्वायर प्लस 2, इसका फैक्टर निकाला था। क्या आया था? d1 प्लस 1 इंटू d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2, इसको कर देते हैं वहां पे सब्सटीट्यूट। ये फायदा रहता है अगर अपने फैक्टर निकाल के रखे ना, तो आगे क्वेश्चन थोड़ा हमारे लिए आसान होते जाता है। आएगा 1 अपॉन जो आपने फैक्टर निकाला था, और यहाँ पे ये 10 वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में बाहर लिख दो, कांस्टेंट ही तो है, e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। ऐसा क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएंगे। दोनों को कर दो सेपरेट, तो 1 अपॉन d1 प्लस 1 इंटू d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2, पहले जाके मल्टीप्लाई होगा e के पावर z से, फिर प्लस 1 अपॉन d1 प्लस 1 इंटू d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2, ये जाके मल्टीप्लाई होगा e के पावर माइनस z होगा। अब हम लोगों ने पढ़े एक फॉर्मूला, कौन सा? जब भी क्वेश्चन है 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स का, आंख मूंद करके जहां जहां पे डी है उसके जगह लिख दो ए। बस शर्त क्या है? वेयर एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मेरे को एक क्वेश्चन अप्लाई करना है z पे। किस पे करना है? z पे। तो मैं x की जगह क्या ले लूंगा? ए जेड ले लूंगा, और d की जगह क्या ले लूंगा? d1 ले लूंगा। बन गया मेरा फॉर्मूला। अब बस शर्त क्या है? डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो देखो a की वैल्यू पहले केस में क्या है? 1 है, अलग पेन से लेते हैं। a की वैल्यू क्या है? 1 रख के देखो, d1 की जगह 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 2, 0 बन रहा क्या? नहीं बन रहा। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है? -1, तो यहाँ पे अगर d1 की जगह -1 रखूंगा, -1 प्लस 1 क्या बन रहा? 0 बन रहा। तो ये वाली टर्म में सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकता। यहाँ पे रख के देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस 2,
तो इसमें मैं सब्सटीट्यूशन कर सकता हूँ। तो सिर्फ एक ब्रैकेट है जिसपे मैं सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकता, बाकी सब में वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। तो चलिए जिसमें लगा सकते हैं उसमें लगा लेते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, 10 जैसा था वैसे 1 अपॉन जहां जहां पे डी है उसके जगह ए की वैल्यू, तो क्या आएगा 1+1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जार 2 प्लस 1 इंटू ई का पावर जेड। सेम चीज यहाँ पे पहले ब्रैकेट में 0 आ रहा है तो उसको एज इट इज लिख देना, उस पर एहसान मत करना, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट को कर लो सॉल्व, d1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू ई टू द पावर माइनस जेड, मिलेगा ऐसा। तो क्या मिला ऐसा आपको 10, 1/1 + 1 2 +2 -2 कैंसिल था 1/2 ई का पावर z। सेम चीज यहाँ पे प्लस 1/d1 + 1 -1 का स्क्वायर +1 2 + 2 4 4 + 1 5, तो 1/5 को निकाल दो बाहर, यहाँ पे बचा ई का पावर -z। आ गया। अब हमारे मास्टर ने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया क्या जिससे जहाँ पे 0 आते रहा वहाँ पे भी कुछ खेला कर सको आप लोग, पढ़ाया हुआ है। क्या करना पड़ता हम लोगों को, बस फॉर्मूला एक लिखना है और उसको अप्लाई कर देना है। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 1/d - a का पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स का अगर क्वेश्चन है, जैसे मैं यहाँ पे d की जगह a डालूंगा, a - a डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 0, मतलब मैं सिर्फ ये इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर 0 बनता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। बस देखना डिनोमिनेटर जिसमें 0 बन रहा है। ई टू द पावर एक्स के क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो इसका आंसर आता है x का पावर, जो भी ब्रैकेट का पावर है n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर ए एक्स। सेम फॉर्मूला मेरे को लगाना है, बस क्वेश्चन किसका है मेरा, x का है क्या, नहीं, क्वेश्चन है मेरा z का। तो मैं d को कैसे रिप्लेस कर दूंगा, d 1 से कर दूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट का पावर कितना है 1 है, तो क्या आएगा 10 इंटू 1/2 ई का पावर z प्लस 1/5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन में जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या आ जाएगा z आ जाएगा, क्वेश्चन z कहता है, z का पावर n, पावर क्या है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस z। आ गया, ब्रैकेट को कर दो ओपन तो 10 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2 5 जार 10 5 2 जार 10 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होता है। और अब e के पावर माइनस जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, e के पावर z का पावर -1। बताइए क्या आ गई आपकी पी आई की वैल्यू, 5 टाइम्स e का पावर z, e का पावर z से क्या डिनोट करते हैं x को, प्लस 2 टाइम्स z मतलब log x, e का पावर z, इसका क्या सब्स्टिट्यूशन था x, उसका पावर क्या है -1, इक्वेशन नंबर 5। अब लिख दो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, कहाँ से सब्स्टिट्यूशन किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू सी एफ, क्या है आपके लिए आपका सी एफ, ये पूरा निकाल के रखें, प्लस पी आई। where C1, C2 and C3 are arbitrary constants। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। देखिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच all the solutions of x square d square y by dx square plus 3x dy by dx minus lambda y equals to 0 tends to 0 as x
टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? आपको इस क्वेश्चन में हर एक वैल्यू निकालना है लैम्बडा की, जिसके लिए जो भी सॉल्यूशन आए आपका इस इक्वेशन का वो हमेशा किसको टेंड करे? जीरो को, यानी y की वैल्यू किसके करीब जाए? जीरो के करीब। कब? जब x की वैल्यू इन्फिनिटी आप सब्स्टिट्यूट करो, यानी जैसे आपने क्वेश्चन में x की जगह इन्फिनिटी डाला, आपको आंसर क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए। याद रखेंगे पक्के में? चलिए बताए तो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखिए। तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस लैम्बडा वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहती है आपकी? आप डी अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करते हैं कैपिटल डी से। यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो y को निकाल लेंगे कॉमन, तब क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी बाई डी एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल डी माइनस लैम्बडा, y को तो निकाल लिया अपने बाहर, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है, x और d दिख रहा है। क्वेश्चन का है? कॉची यूलर का। राइट हैंड साइड क्या है? 0। तो हमको पी निकालने का झंझट है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ CF निकालो और आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या करते हैं? कॉची यूलर में हमेशा सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह e टू द पावर z, दैट इज z की वैल्यू क्या आएंगे आपकी? log x, एंड आप d अपॉन डी जेड को डिनोट कर देते हैं d1। कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देयरफॉर यहाँ पे x और d वाली टर्म दिख रहा है, x और d का पावर है 1, तो d1 कितने बार आएगा? एक बार। और मेरे को एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है, दोनों का पावर है 2, तो d1 कितने बार आएगा? 2 बार। तो d1 इंटू d1 माइनस 1। देयरफॉर इक्वेशन, इसको दो 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जो सब्स्टिट्यूशन किया होगा इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर का मतलब d1 इंटू d1 माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स एक्स डी का मतलब d1 माइनस लैम्बडा इंटू वाई इक्वल्स टू 0। क्या मिला है ऐसा आपको? d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 प्लस 3d1 माइनस लैम्बडा इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला है ऐसे? d1 का स्क्वायर 3d1 माइनस d1 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स d1 माइनस लैम्बडा इंटू वाई इक्वल्स टू 0। आ रहा है ऐसा क्वेश्चन? फिर से याद दिला तू, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? CF। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड है 0, तो PI की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। तो CF निकालने के लिए क्या करना पड़ता? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, कैसे निकालते? जो भी वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको ले लो इक्वल्स टू 0। अब बात ये है कि हमको लैम्बडा की वैल्यू मालूम है नहीं, तो हम क्वेश्चन में वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला मेथड। अगर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है x में, यानी इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो x की रूट कैसे निकालते हैं हम? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा के ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है d1 में, तो यहाँ पे आंसर किसका आएगा? d1 का। क्या आएगा? माइनस बी। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 1, पावर 1 वाली टर्म का कोएफिशिएंट 2, और कांस्टेंट की वैल्यू माइनस लैम्बडा। क्या है फॉर्मूला? माइनस बी, तो आएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है? 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टाइम्स AC, तो 4 1 जार 4 a इंटू सी माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा। समझे ना क्या बोल रहा हूँ? बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टाइम्स a जो है 1, c जो है माइनस लैम्बडा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 लैम्बडा अपॉन 2 इंटू ए, 2 1 जार 2 आ जाएगा। तो क्या आएंगे यहाँ से? d1 की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, पूरे ब्रैकेट से 4 को निकाल लो कॉमन, तो आएगा 4 इंटू 1 प्लस लैम्बडा अपॉन 2। तो क्या मिला है ऐसे? d1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है 2 का, तो आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा डिवाइड बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, d1 की वैल्यू 2 2 कैंसिल, आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 2 2 कैंसिल, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा। आ गया। अब ये वैल्यू को यूज करके आप लिखेंगे आपका CF। दोनों वैल्यू अलग है क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में। तो बताइए CF की वैल्यू क्या आ जाएगा? देयरफॉर द
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। पी आई की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है, तो हमारा y इक्वल रहेगा सिर्फ और सिर्फ सी एफ से, जो रहेगा y इक्वल टू पहली वैल्यू क्या रहती c1 ई टू द पावर m1 x। m1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स की जगह क्या वेरिएबल है यहाँ पे z है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस c2 ई टू द पावर m2। m2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस 1 प्लस लैम्बडा इंटू z आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे लिखे वाला चीज समझाना, c1 ई टू द पावर m1x प्लस c2 ई टू द पावर m2x, जहाँ पे c1 और c2 क्या है, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। अब देखो इस फॉर्म में क्या ए टू द पावर m इंटू एन लिख सकता मैं इसको ऐसा, मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या y इक्वल टू c1 ई टू द पावर z का पावर -1 प्लस 1 प्लस लैम्बडा, और सेम चीज यहाँ पे प्लस c2 ई टू द पावर z का पावर -1 माइनस 1 प्लस लैम्बडा लिख सकता है ऐसा। क्यों, ये देखो इस फॉर्म में ए टू द पावर m इंटू एन, दो वैल्यू पावर में मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है a का पावर m का पावर n, यानी एक को एज इट इज रखो और दूसरे को भेज दो पावर में। ऐसा करने का फायदा e टू द पावर z का की वैल्यू मेरी x की, तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगा c1 x का पावर -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा प्लस c2 x का पावर -1 माइनस 1 प्लस लैम्बडा। कहाँ से सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 से, ई टू द पावर z की जगह x। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। y के टर्म्स में सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। कैसे, जब भी एक्सटेंड करें इन्फिनिटी को। अब बताओ अगर मैं x के जगह इन्फिनिटी रखूं तो y की वैल्यू 0 कब मिल सकती, अगर y का वैल्यू 1/x के फॉर्म में है ना। जैसे ही मैं x के जगह रखूंगा इन्फिनिटी तो 1/∞, y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएगी। समझा ना, y की वैल्यू अगर 1/x के फॉर्म में, x के जगह रखो इन्फिनिटी तो 1/∞ क्या आ जाएगा आंसर 0। तो मेरे को ऐसा आंसर चाहिए, उसके लिए मेरे को x कहाँ पे चाहिए, डिवीजन में चाहिए। x डिवीजन में कब आएगा, जब पावर को चेंज करोगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, y इक्वल टू c1 अपॉन, अब मैं पावर को करूंगा चेंज तो x का पावर ऊपर था तो -1, नीचे आ जाएगा तो +1, यहाँ पे प्लस साइन इधर आएगा तो माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा आएगा प्लस c2 अपॉन, यहाँ पे भी जैसे ही मैं साइड को चेंज करूंगा पावर हो जाएंगे चेंज, पहले था -1 अब आ जाएगा +1, पहले था माइनस अब आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा। समझा, सिंस a का पावर m है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a का पावर -m, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब भी आप वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं तो साइन हो जाता है 6। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे x के जगह रखता हूँ इन्फिनिटी तो ये आ जाएगा c1/∞ प्लस c2/∞, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो आंसर क्या था 0, तो आएगा c1 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0, तो आंसर आ गया 0। यानी मेरा y की वैल्यू जा रहा है 0 की तरफ, कब, जब x की वैल्यू जा रही है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। बट यहाँ पे एक कैच है, देखो यहाँ वैल्यू तो 1 प्लस लैम्बडा पूरी वैल्यू प्लस में, तो यहाँ वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती क्या, नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है क्या यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव। तो अगर गलती से भी ये 1 माइनस 1 प्लस लैम्बडा अगर ये 0 से छोटा हो गया, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो ये पूरी वैल्यू नीचे अगर नेगेटिव साइन है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एल नंबर कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सॉरी, तो मेरा आंसर यहाँ पे इन्फिनिटी डालने पे 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। ये चीज समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अगर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 का मतलब क्या होता, नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा c1/x का पावर माइनस में कुछ तो भी, माइनस में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या पावर को,
नहीं कर सकते, तो ये माइनस को आपको बैलेंस करने के लिए ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो C1 x का पावर कुछ तो भी आएगा, यहाँ पे 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, माइनस में कुछ तो ही पावर है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में कुछ तो ही पावर आ जाएगा। फिर मैं जैसे x की जगह इन्फिनिटी डालूंगा, ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उस केस में यार आंसर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। तो मेरे को यहाँ पे एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, वेयर ये जो वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। समझा, तो लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए मतलब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। समझा पक्के में, इसको ग्रेटर देन 0 क्यों ले रहे हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, देखो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पे पूरे वैल्यूज प्लस में है। जब आप एक पॉजिटिव वैल्यू पे दूसरा पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे, आपको हमेशा आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब ये x हमेशा कहाँ पे रहेगा, डिवीजन में ही रहेगा। अगर x डिवीजन में, तो मैं जब भी यहाँ पे इन्फिनिटी डालूंगा तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो ये x का कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शरीफ है, ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहने वाला है। भाई ये बदमाश है, यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स वाली वैल्यू है, तो अगर यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा, ये 0 से बड़ा रहता है यानी पॉजिटिव रहता है, तो C1 के डिवीजन में क्या रहेगा, x रहेगा। जैसे मैं x की जगह इन्फिनिटी डालूंगा तो C1 डिवाइड हो जाएगा इन्फिनिटी से, आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, 0, जो मेरे को चाहिए। लेकिन अगर गलती से भी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा लेस देन 0 आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C1 अपॉन एक्स का पावर कुछ तो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे मैं x की जगह इन्फिनिटी डालूंगा तो क्या आएगा, C1 अपॉन इन्फिनिटी का पावर नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव में इन्फिनिटी चलता है क्या, नहीं, वो तो पॉजिटिव होने के बाद अप्लाई होता है। तो C1 नीचे तो नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, तो C1 इंटू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे वैल्यू लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, यानी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे वेयर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा इज लेस देन 0। क्यों ऐसा ले रहे हैं, सो दैट y यानी हमारा सॉल्यूशन विल टेंड टू 0 एज x विल टेंड टू इन्फिनिटी। समझा आपका, जैसे आपने ये किया तो आपके y की वैल्यू ऐसी आ जाएंगी, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे माइनस में साइन इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेंगे आपको, 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस लैम्बडा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, दैट इज, यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो -1, 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा, दैट इज 0 इज ग्रेटर देन लैम्बडा, यानी यहाँ पे दैट इज लैम्बडा की वैल्यू शुड बी लेस देन 0। तो आपको बोल रहा था आपको काय की वैल्यू निकालना है, लैम्बडा की हर एक वैल्यू निकालना है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच ऑल सॉल्यूशन टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लैम्बडा शुड बी लेस देन 0। तो लैम्बडा की जितनी भी वैल्यू आ रही है सब क्या आ रही है, लेस देन 0, यानी लैम्बडा की वैल्यू आप 0 से जितनी भी छोटी लेते जाओगे, जितनी छोटी वैल्यू लेते जाओगे, सबके लिए आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव में आने वाला है, यानी आपका सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जब भी आप लैम्बडा की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो आपका पूरा सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, यानी जैसे आप फिर x के जगह वैल्यू डालेंगे इन्फिनिटी तो y की वैल्यू मिल जाएंगी 0। तो समझा आपका आंसर, पक्के में समझा। यहाँ पे एक चीज सबसे ट्रिकी थी कि यहाँ पे आपको अगर x के जगह इन्फिनिटी डालोगे तो आंसर 0 कब मिल सकता है, जब x कहाँ पे हो, डिनोमिनेटर में। तो आपने x को कहाँ पे लेके आए, डिनोमिनेटर में, फिर आप देखा x को हमको डिनोमिनेटर में ही रखना है, x को कभी भी न्यूमरेटर में जान देना है क्या, नहीं, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म चाहिए, तो x हमेशा कहाँ पे चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में कब रहेगा, जब उसका पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव रहेगा। याद रखना जहां पे भी x का पावर पॉजिटिव है वो वहीं पे रहने वाला है, बिंदास आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो अगर हमको x डिनोमिनेटर में चाहिए तो डिनोमिनेटर में रखने की कंडीशन, डिनोमिनेटर में रहने के बाद उसका पावर होना चाहिए पॉजिटिव। तो इसका पावर डिनोमिनेटर में रहने के बाद क्या है, पॉजिटिव, तो इसका भी पावर डिनोमिनेटर में रहने के बाद क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। याद रख लो ये कि अगर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी में अगर आपको आंसर चाहिए 0, तो x कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और x को डिनोमिनेटर में रखना है, मतलब
डिनोमिनेटर में रहने के बाद x का पावर क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहे। तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे पूरे साइन कैसे है, प्लस है। तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लो, ये वैल्यू हमेशा कैसे रहने वाली है, हमारी पॉजिटिव रहने वाली। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर सकता है, ये वाली वैल्यू क्रिएट कर सकती है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वैल्यू को पॉजिटिव अज्यूम किया। पॉजिटिव मतलब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी रहनी चाहिए। यहाँ पे माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 ये बड़ा रहना चाहिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा से। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 का स्क्वायर ये बड़ा रहना चाहिए इसके स्क्वायर से। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1, 1 में से 1 गया 0। तो 0 ये बड़ा रहना चाहिए लैम्बडा से, यानी लैम्बडा की वैल्यू छोटी रहनी चाहिए 0। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे भूल गए, और एक चीज़ क्या भूल गए, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर भी नहीं बनना चाहिए अगर 1 प्लस लैम्बडा की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए। अगर ये रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो आंसर काय में आ जाएगा, आई में हो जाएगा। एंड इफ 1 प्लस लैम्बडा ये अगर लेस देन 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या तो इक्वल टू 0 भी ले सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसकी जगह पूरी वैल्यू 0 भी आ गई तो x का पावर 1 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, यानी लैम्बडा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो -1 आएंगे। तो फाइनल आंसर क्या बना आपका, देयरफॉर आपकी लैम्बडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, -1 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, बट 0 से छोटी होनी चाहिए। आएगा, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। एक बार और समझ लो इसको, ठीक है, एंड वाले पार्ट में, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है। हम लोगों ने इमेजिनरी वाले कंसेप्ट पे ध्यान ही नहीं दिया था, वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमको। देखो क्या क्या बताया था हमारे मास्टर ने हमको। पहले तो चीज बताया था, अगर x के जगह इंफिनिटी डालने के बाद मेरे को आंसर चाहिए 0, तो मेरा x कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये x पूरा पॉजिटिव है तो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो हमको पहली कंडीशन क्या चाहिए, कि वाली वैल्यू हमको कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये वाला पहला क्या आना चाहिए हमको, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस लैम्बडा है, अगर ये कभी भी 1 प्लस लैम्बडा लेस देन 0 हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए, तो नंबर कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। इमेजिनरी बन जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे क्या, x के पावर में उसको नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे, यानी 1 प्लस लैम्बडा जो है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या तो वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर अगर ये 0 भी आ गया पूरा तो अंडर रूट ऑफ 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1। अभी भी हमारे x की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो हम इसको 0 भी ले सकते हैं और 0 से बड़ा भी ले सकते हैं। दैट इज 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे माइनस है, इधर जाएंगे तो प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्बडा। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे +1 उधर जाएगा तो -1 आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इज 1 शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस लैम्बडा, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। एंड लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दैट इज 1 इधर +1 इधर जाएगा तो -1, 1 में से 1 गया 0, शुड बी लेस देन लैम्बडा, एंड लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो आपको दोनों कंडीशन को मिला दो, दैट इज 0 जो है ये बड़ा रहना चाहिए लैम्बडा से, और जो लैम्बडा है वो बड़ा या इक्वल रहना चाहिए -1 से। तो ये रहेंगे आपका फाइनल आंसर। आप इसको ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, -1 इज लेस देन इक्वल टू लैम्बडा विच इज लेस देन 0, दोनों आंसर सेम, ठीक है। ये आप ऐसा बोल रहे हैं कि 0 बड़ा है लैम्बडा से, लैम्बडा बड़ा है या इक्वल है -1 से। यहाँ पे आप बोल रहे हैं -1 ये छोटा है या इक्वल है लैम्बडा से, वो जो छोटा है 0 से, दोनों का मतलब सेम होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, दोनों पार्ट समझ में आ गए। तो इसी के साथ हमारा कॉची यूलर क्वेश्चन होते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपका मैथ्स उतना ज़्यादा अच्छा होते जाएगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।